अरे कीनो गंगा जी को ध्यान, अरे दोनों ने रटने लगाई। हाय बरसे सी बीत गई बन में, संतान की चाहत में राजा और रानी माँ गंगा का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। हाय बरसे सी बीत गई बन में, गंगा जी के सिर्फ भजन में, बात न आवे जिन मोय मन में, गंगा जी वरदान, अरे दोनों ने रटने लगाई। पति और पत्नी गंगा जी का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। मातेश्वरी मेरे घर में संतान नहीं है। अंत में हुआ क्या परीक्षित महाराज? प्रकट भई गंगा महातारी, और राजा से गिरायु चारी। मांग ले ओ कछु हे प्रभुधारी, दीने गंगा जी ने ध्यान, अरे दोनों ने रटने लगाई। भक्तजनों, आज प्रतीक नाम के राजा और रानी गंगा जी का भजन करते हैं। गंगा जी प्रकट हो गई, जवाब दिया हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, मांग लो वरदान। प्रतीक नाम के राजा बोले हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में एक लड़का पैदा हो और उस लड़का की पत्नी आप बने, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज गंगा जी कहने लगी है प्रतीक तुम्हारी मुराद पूरी होगी, तुम्हारे घर में लड़का भी पैदा होगा और उस लड़का की मैं पत्नी भी बनूंगी। प्रतीक नाम के राजा घर पे आ जाते हैं। समय बीतने के बाद इनके घर में एक बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शांतनु पड़ा। धीरे धीरे शांतनु सियाने हुए हैं तो प्रतीक नाम के राजा ने जब शीशा देखा है तो कुछ सर के बाल सफेद देखे। अब उम्र भजन करने की आ गई तो प्रतीक तो तपस्या करने के लिए चलने लगे। राज मुकुट अपने बेटा के सर पे पहनाया और कहा बेटा अब तुम यहाँ के राजा हो और हम तो भजन करने जा रहे हैं, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है मेरे लाल। जब तुम जंगल में जाओगे तो जंगल में एक तुम्हें बहुत सुंदर लड़की मिलेगी, उसी के साथ तुम शादी कर लेना, कभी दुखी मत रखना उसे, ठीक है ना? मैं तो जा रहा हूँ। प्रतीक नाम के राजा तो तपस्या करने चले गए। शांतनु वहां के राजा बन गए। एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के शांतनु शिकार खेलने गए तो क्या देखा है, वृक्ष की लताओं में फूलों के बीच में गंगा जी लड़की के भेष में छिपी बैठी हैं, बहुत सुंदर। जो शांतनु ने देखा नजर टिक गई, कितनी सुंदर थी वो के मानो फूल न तेरे फूलवारी है, शोभा दे रही राजकुमारी है। राजा ने जब निहारी है, सो रही गए आंखें हारी है।
नजर टिक गई। महाराज कुछ नहीं बोल पाए तो गंगा जी ने कहा, हे महाराज, प्रतीक के बेटा शांतनु, क्या देख रहे हो? महाराज बोले, मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हो गया, मुझे तो ये संसार अंधकार में दिखाई दे रहा है, मैं कुछ चाहता हूँ। गंगा जी बोली, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, क्या आप राजी हो? गंगा जी बोली, शादी तो कर लेंगे लेकिन मेरी शर्त है। शर्त है? शांतनु बोले, क्या शर्त है? जवाब दिया, अगर शादी तुम मेरे साथ करोगे तो घर में हम जो भी करें तुम बीच में नहीं बोलोगे। हम किसी को मारें या किसी को जिंदा करें, किसी का सम्मान करें या अपमान करें, तुम बीच में टोकोगे नहीं। अगर टोक दिया उसी दिन में तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। समझ गए ना? हाँ। शांतनु बोले, ठीक है, हम कुछ ना कहें, तुम शादी कर ले। आज भक्तों, महाराज शांतनु ने गंगा जी के साथ में विवाह किया और विवाह करने के बाद में, गंगा से प्रेम करने के बाद में, अरे कर गंगा से प्यार रे, ये हो आंगन में समय बिताओ, कर गंगा से प्यार रे, आंगन में समय बिताओ, और गंगा जी ने महल में, ये गंगा जी ने महल में बेटा एक जियाओ, पुत्र को जन्म दिया परीक्षित महाराज गंगा जी ने। महाराज बड़े खुश, आंगन में बधाई पड़ने लगी। महाराज शांतनु दान लौटाने लगे, लेकिन सब औरतों को छोड़ करके गंगा जी ने उस बच्चे को गोदी में उठाया और लेकर के चल दी। पीछे पीछे महाराज, अब बोले कैसे, वचन तो पहले ही दे चुके हैं। अब पीछे पीछे शांतनु, आगे आगे गंगा जी, और गंगा जी चलती चली गई, अपनी निर्मल धारा में पहुंची। और वहां जाकर के गंगा जी ने क्या किया, उस बच्चे को अरे बने जल में तो बहाई है, तो सुंदर बच्चे को गंगा जी ने जल में बहा दिया। महाराज सोचने लगे, कैसी माँ है, माँ बच्चे के पीछे दीवारों से टकरा जाती है, लेकिन बोले कैसे। गंगा जी ने ऐसा इसलिए किया, अष्ट वसुओं को श्राप लगा था तो गंगा जी मौजूद थी। जवाब दिया, चिंता मत करो, हम तुम्हें जन्म लेते ही लेते मार देंगे। पहले बच्चे को मार दिया यज्ञपति जी। फिर समय बीता, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, गंगा जी ने उसे भी जल में बहा दिया। इसी तरीका से गंगा जी ने एक एक कर मातने बेटा मारे साथ, और फिर भी शांतनु भूपने छोड़ो नाए साथ। 7 बेटा मार दिए गंगा जी ने, लेकिन शांतनु ने गंगा जी का साथ नहीं छोड़ा।
8वें बेटा का नंबर है। महाराज बड़े खुश हैं। जो 8वां लड़का पैदा हुआ गंगा जी ने उसी प्रकार से उसे भी उठाया और लेकर के गंगा की निर्मल धारा के पास पहुंच गई और बहाने वाले थी। महाराज शांतनु चिल्ला करके बोले, ठहर जा, अरे कैसी है तू माँ? मैं तो अपने बच्चे के पीछे सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। गंगा जी बोली, टोक दिया, रोक दिया, भूल गए शर्त, अब तुम रहो, ये बालक भी अपने साथ रखो, तुम भी रहो, हम तो गई। गंगा जी छोड़ करके चली गई और उसी बच्चे को शांतनु ने बचाया जिसका नाम देवव्रत पड़ा। भक्तजनों, समय कम है, न महाभारत की कथा विस्तार से कहते। देवव्रत जब और धीरे धीरे सियाने हुए हैं, जब किशोरावस्था में आ गए, श्री सूत जी कहने लगे हैं, शनकादिक ऋषियों, एक दिन ऐसा हुआ, महाराज शांतनु जा रहे थे तो निषाद राज की बेटी सत्यवती को इन्होंने देखा। किसने? शांतनु ने। सत्यवती बहुत सुंदर थी। महाराज शांतनु ने सोचा कि हम शादी कर ले माताओं, आज थोड़ी बड़ा ध्यान देने की बात है और बाद में जब परीक्षित का जन्म होगा तब बधाई डलवा देंगे, तब आप नृत्य कर लेना, अभी आप घबराओ ना, अभी थोड़ी कथा है, उसके बाद परीक्षित का जन्म हो रहा है। तो हाँ परीक्षित जी, तो शांतनु ने सत्यवती को देखा। सत्यवती की सुंदरता को देख करके सोचने लगे मेरी शादी इनके साथ हो जाती। जब सत्यवती के पिता निषाद राज से मिले हैं, कौन? शांतनु। जवाब दिया, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो ना। निषाद राज बोले, कैसे कर दे? तुम्हारे घर में एक लड़का है, हाँ, हमारी बेटी संतान पैदा होगी, वो का चपरासी बनेगी घर में? हाँ, पहले नियम होता था, बड़ा लड़का अधिकारी बनता था। निषाद राज ने जब ये कहा तो शांतनु ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे देवव्रत को राजा नहीं बनाएंगे। चुपचाप वहां से लौटे आए परीक्षित जी और सत्यवती का चेहरा अब उनकी आंखों में बस गया। भक्तों, लेकिन पेट वाली बात किनसे कहें? अब बताइए, बाप अपने बेटा से ये तो नहीं कहेगा बेटा मेरी शादी करवाओ। लेकिन भक्तों, सत्यवती के प्रेम में आज महाराज बहुत परेशान रहने लगे, शरीर डाउन होता चला गया और ये प्रेम, आहा, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती माना, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती माना, और नहीं जाति कज पे सबुरी बीमारी जाए जान, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे। महाराज शांतनु का शरीर